अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि स्पेन ओपन इमिग्रेशन जो है वो उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चे हैं, अभी लास्ट दिनों की तरफ जा रही है और बहुत बड़ी तादाद में अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं और हैरान कुन अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, जिसमें 1 मिलियन के करीब अब तक एप्लीकेशन जो है वो जमा हो चुकी है, जिसमें 3.5 लाख के करीब जो हुकूमत कह रही है कि हमने एप्लीकेशन पे उनके जवाब दे दिए हैं। मतलब ये कि अभी जो ताज़ा तीन डाटा सामने आया है उसके मुताबिक 1 मिलियन के करीब 9 लाख से 10 लाख जो है वो बंदे ने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। अब यहाँ पे जो तकरीबन 3 से 3.25 लाख फाइलों के जवाब आ चुके हैं, उसमें मेजोरिटी को जो है वो पेपर मिल चुके हैं, यानी कि उनके फावराबले हो चुके हैं, उनको नी इशू होना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो ताज़ा तीन कुछ और अपडेट सामने आ रही हैं, कुछ आपके कमेंट सामने आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। इस सिचुएशन क्या है, जो नए आने वाले हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं आगे, जिनके प्रूफ पूरे नहीं हैं, उनका फ्यूचर क्या है, क्या तमाम को पेपर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पे भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि इस पे काफी दोस्त परेशान और कमेंट भी उन्होंने किए हैं कि अब आने वाले वक्त में सिचुएशन क्या हो सकती है। इसमें सबसे अहम जो चीज है जो देखने वाली है वो ये है कि ये जो नंबरिंग है जो 1 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है और हुकूमत चाहती है कि 1 मिलियन से भी ज्यादा अगर लोगों को लीगल किया जाए तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको एक डाटा बताता चलूं जो कि इस वक्त स्पेन का डाटा रिलीज काफी ज्यादा हुकूमत कर रही है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हुकूमत इस वक्त जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई है। आपको पता है कि इन्होंने एक इंटरनेशनल लॉबी को भी चैलेंज किया है, अमेरिका की सूरत में, इसराइल की सूरत में। वार के दिनों में स्पेन काफी उभर के सामने आया और पूरी दुनिया में इसकी काफी ज्यादा न्यूज रही। अमेरिका बहादुर जो है वो खास तौर पर इससे नाराज है और आपको पता है कि वहां पे अल्ट्रा राइट विंग पार्टी इस वक्त यूएसए में बरसर इक़्तिदार है और उनकी जो झेली जमातें हैं वो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज में, जिसमें वॉक्स और पॉपुलर पार्टी भी एक एग्जाम्पल है। तो काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से पेड्रो सैंचेज की हुकूमत को गिराया जाए और इनको जो है वो पीछे हटाया जाए। इसमें आपके सामने इस वक्त जो बड़े बड़े काम सामने आए हैं, जिसमें सपातेरो के दफ्तर में और घर में छापे, वहां से बड़ी मकदार में कुछ चीजें भी पकड़ी गई हैं, क्योंकि वो भी पेसोई की जमात के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद पेसोई के अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी वाइफ पे अदालत में पेशियां शुरू हो चुकी हैं, वो भी इसी की एक कड़ी समझी जा रही है। इसके साथ साथ बाकी सिचुएशन जो है इलेक्शन की, मिड टर्म इलेक्शन की और बाकी तमाम चीजें वो भी सामने आ रही हैं। इनके गिर्द घेरा काफी ज्यादा तंग किया जा रहा है। इनकी जो इत्तेहादी जमातें थी उनको काफी ज्यादा लालच दिए जा रहे हैं, मजबूर किए जा रहे हैं, अपोजिशन को उभारा जा रहा है, किसी न किसी तरह इनके खिलाफ जो है वो इदम इतमाद का वोट लाया जाए और इनको प्राइम मिनिस्टर से खत्म किया जाए। लेकिन अभी तक उनकी किस्मत जो है उनका साथ दे रही है, ये कामयाब नहीं हो पा रहे। उसकी बड़ी रीजन ये है कि जो जमातें हैं तमाम की तमाम वो इनके साथ जुड़ी हुई हैं और वो बिल्कुल भी इनको छोड़ना नहीं चाहती। शायद वो मुहब्बे वतन है या वो ये सोचते हैं कि जो कुछ टाइम रह गया इसमें बिल्कुल भी इस तरह की मुल्क में गैर सियासी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। ये तमाम सिचुएशन में जो सबसे अहम चीज इस वक्त स्पेन की हुकूमत कर रही है वो डाटा रिलीज कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि नफरत की जो सियासत कर रहे हैं, पॉपुलर पार्टी हो या वॉक्स पार्टी हो, वो डाटा को काफी ज्यादा जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, कभी कहते हैं उनसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, उनको नेशनैलिटियां बांटी जा रही हैं, कभी कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स आ चुके हैं, कभी ये यूरोपीय यूनियन को लेटर लिखते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने है। कांग्रेस में भी इन्होंने 2-3 मरतबा ट्राई की है किसी न किसी तरह से इमिग्रेशन को रोका जाए। हुकूमत उधर से डाटा जारी कर देती है जो कि रियलिटी पे बेस होता है। सहूलियत सोशल का भी इन्होंने ताज़ा तीन डाटा शेयर किया है कि कभी भी हिस्ट्री में इतने ज्यादा लोगों ने सहूलियत सोशल में अपना टैक्स जो है वो आलता नहीं करवाया जितना अभी जो है इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त आलते चढ़ रहे हैं। यानी कि इमिग्रेशन के बाद जाहिर है अभी 3 लाख कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने आलते करवाए होंगे जिनकी फाइलें पास हुई हैं। अभी बहुत बड़ी तादाद में फाइलें रहती हैं। उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क के लिए कितनी अच्छी जो है इकोनॉमिकली कंडीशन होगी। तो इस तमाम सिचुएशन को ये जो हुकूमत है ये कैश करवाना चाहती है। जो पाप इन्होंने बुलवाया था वेटिकन सिटी से वो भी इसी चीज की एक कड़ी थी, क्योंकि वो बहुत बड़े हामी हैं इमिग्रेशन के, गैर मुल्कियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के, रहायश देने के, लीगल स्टेटस देने के। उन्होंने भी हर लिहाज में अपनी तकरीरों में यहाँ पे इस हुकूमत की तारीफ की और उस पर आपको पता है वॉक्स और पॉपुलर पार्टी की तरफ से भी तनकीद आई कि इस हुकूमत ने पाप को इस्तेमाल किया है, हालांकि वो अपने मुल्क में रहते हुए भी इसी तरह की बातें करते हैं।
تو ابھی جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اوپن امیگریشن سے حکومت کو بہت زیادہ، ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں یہ بالکل بھی اس کو بند نہیں کریں گے۔ یہ چاہے 1 ملین ہو یا 1.5 ملین یہ لوگ اپلیکیشن سبمٹ کریں، بہت زیادہ چانسز ہیں آخری دنوں میں انشاءاللہ تعالی وہ بھائی، وہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس انتظار میں ہمارے پروف پورے نہیں ہیں، ہمیں بھی لیگل سٹیٹس مل جائے گا۔ بہت زیادہ چانس ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آخری دنوں میں ان کے بھی ڈاکومنٹ جمع ہوں گے اور ان کو بھی یہاں پہ لیگل سٹیٹس ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری یہی دعا ہے کہ تمام کے تمام جو لوگ یہاں پہ پردیسی ہیں ان تمام کو ڈاکومنٹ ملیں اور تمام کے تمام لیگل ہوں۔ تو دوستو یہ تھی اہم اپڈیٹ اوپن امیگریشن سے ریلیٹڈ۔ اس سے ریلیٹڈ جیسی کی نئی اپڈیٹس آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔